ये जो पोस्टर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 यानी कि रीट लेवल 1 के जो चयनित शिक्षकों का ये आंदोलन पर मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ शहीद स्मारक पर। काफ़ी दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं। जो 15,000 को जो दस्तूर दिया, उसके बाद जो 6,000 जो बचे थे 21,000 में से, वो ये लोग हैं जो ये जानना चाह रहे हैं सरकार से कि कसूर क्या है, इन 6,000 का कसूर क्या है। तो ये आंदोलन कर रहे हैं और कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख इनकी चल रही थी, लेकिन लास्ट में एजी की नियुक्ति भी हो गई और उसके बाद 13 तारीख मिली थी, 13 तारीख भी हो गई, 13 तारीख को भी इनके हाथ में कुछ नहीं मिला। लेकिन है ना, अभी भी ये जो भी हैं यहाँ अड़े हुए बैठे हैं। देखिए अपना इस त्रिपाल के नीचे इनका जो जोश है ना, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। और जोश खत्म होगा कैसे, क्योंकि ये राजस्थान के किसान के बेटे हैं। तो 13 तारीख भी गई, अब तो घर जाके सो जाओ। देखो सीधी सी बात ही है, बिल्कुल सट सपाट भाषा में बात कर रहा हूँ। जो नियुक्ति मिलेगी वो घर पे लेटा जाएगा आपको। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक ये मैदान छोड़ के जाने वाले नहीं है सर। तो जो नियुक्ति का जो पन्ना है वो तो पहुंच जाएगा ना, डाकिया ले जाएगा उसका पन्ना। सर कब पहुंचेगा? यथास्थिति हटे तब पहुंचे ना। तो यथास्थिति भी हट जाएगी। कैसे हटेगी? कभी तो हटेगी। कैसे हटेगी सर? तारीख मिली, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। 13 तारीख को कल मिली थी ना, सुनवाई नहीं हुई सर। 13 तारीख को क्या बोल रहे हो? सुनवाई मतलब सुनवाई होगी तो यथास्थिति हटेगी, तो फिर नियुक्ति देंगे कहाँ से? वही नहीं, नियुक्ति आदेश मतलब यथास्थिति हटने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी होंगे कैसे? सुनवाई हो ही नहीं रही है, तारीख आ रही है, यहाँ बैठे हैं। जाएंगे नियुक्ति लेकर जाओगे? नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। तो 13 तारीख को कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। अब कौन सी तारीख है पता नहीं। अब तारीख पता नहीं है। 19 तारीख मिल गई सर। 19 तारीख मिल गई है और डबल बेंच में हमारी सुनवाई भी है। डिवीजन बेंच में देखिए सुनवाई है, 19 तारीख इनको मिल गई है, ये ऐसा ये कह रहे हैं। अब ये चयनित शिक्षक हैं रीट L1 वाले। तो भाई मेरी बेटा सुनो अंकल जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप भी ब्राह्मण हो और सीएम साहब भी ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे तो गांव में जब मैं अभी सेलेक्ट हुआ था तो मेरे घर वालों को इतनी खुशी हुई कि घर घर जाके उन्होंने 45 किलो मोतीचूर के लड्डू बनवा के बांट दिए। 45 किलो 5-6 हज़ार रुपये के लड्डू बांट दिए, घर घर जाके बांट दिए। अब समस्या ये है कि मैं जब भी गांव में रहता हूँ तो वो गांव वाले मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, स्कूल कैसे नहीं गया? अभी पिछले दिनों 26 जनवरी पे मेरे से पूछा कि भाई क्या हुआ भाई, स्कूल नहीं गया तू आज? तो फिर मैंने क्या करूं, मैंने कहा मैंने आज छुट्टी है भाई, कि 26 जनवरी की छुट्टी? मैंने कहा हाँ भाई छुट्टी है। तो भाई अब अंकल जी करना ये पड़ेगा कि जैसे तैसे ज्वाइनिंग हो जाए हमारे तो बढ़िया रहे। देखो जैसे पैरवी हो जाए तो। लेकिन अब तो ये सोचा है कि भाई वो जिन्होंने लड्डू खा लिए वो भी अब भरोसा नहीं कर रहे कि यार 3-4 महीने तो हो गए यार, समझ में नहीं आ रहा, वो यूं कर करके यूं बात करते हैं यार अंकल जी। तो फिर सुनो अब सुनेंगे, पहले बता दे, आधा बता चले जनता को पार्ट में। जैसे रामायण के भी उत्तरकांड सुंदरकांड ये पार्ट में चलते। देखिए ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि 45 किलो मोतीचूर के लड्डू बनाकर बांट दिए घर घर जाकर बांटे कि ये लो साहब हमारा छोरा मास्टर बन गया। घर घर जाके साहब 45 किलो लड्डू बांट दिए। अब वो यकीन नहीं कर रहे कि फर्जी है, ऐसे कि इसने तो आनंद के लिए कि भाई मास्टर बन गया, बड़ा रिश्ते आ जाएंगे चल जाएंगे, ऐसी बातें करने लग गए लोग। अब मेरा उन सभी लोगों से बस यही कहना है कि जिस दिन अब ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएगा ना, अब 45 की जगह 90 किलो लड्डू बनवाएंगे और एक की जगह डबल वापस खिलाएंगे और फिर कहेंगे कि साहब अब जा रहे हैं स्कूल में। लेकिन जब तक क्या करोगे, जब तक पन्ना हाथ में नहीं मिलेगा घर पे, जब तक पन्ना हाथ में नहीं मिलेगा तब तक उनसे बोल रखा है साहब ज्वाइनिंग हो रही है स्कूलों में, और हम तो इधर बैठे हैं कम्बल लेके बड़े बड़े। ये देखिए ये बहुत बड़ी विडम्बना है इनकी। एक तरफ जो दर्द तो है लेकिन हंसी भी आ जाती है, क्योंकि है तो इंसान। लेकिन ये बात होती है जिस तरह से इन्होंने वाकई इनके साथ जो हुआ है ना, तो कोई कितना भी रोने वाला आदमी हो ना, वो एक बार वो हंसेगा जरूर। हालांकि हम खुद नहीं हंसते, हम हमेशा गंभीर सीरियस रहते हैं, लेकिन इनके पास आने के बाद ये हंसा देते हैं। तो सवाल ये है कि अब भजन लाल से ये कहना है साहब कि वो जिस दिन सीएम बने थे हमने तो बहुत फटाके फोड़े साहब, बहुत मिठाइयाँ बांटी कि हमारे जात के सीएम बने।
जब भजन लाल से मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, कम से कम इतना तो देखो कि हमने बहुत खुशियाँ मनाई थी सर आपके भाई हमारे समाज से आज सीएम साहब बने, तो थोड़ा विनती है साहब, पहले भी सब शुरुआत में राजस्थान का निर्माण हुआ था, जब भी जोड़ो हाथ, तो जब शुरुआत में राजस्थान का निर्माण हुआ था, जब मीडिया से सरकार से आप बोले ब्राह्मणी सीएम बने थे, और आज भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भजन लाल जी, ज्वाइनिंग है दो, और वाहवाही हम भी वाहवाही करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हमें साहब का, और जल्दी से जल्दी ये जगह पैरवी करवा के हम स्कूलों में भेजो। हम बहुत प्रताड़ित हैं और आपसे न्याय की अपेक्षा है, बहुत जल्दी आप हमें आचार संहिता से पहले स्कूलों में भेज दोगे। हाँ बोलो, कुछ बोलना और चाह रहे थे, एक शब्द बोल दो सर। सभी के सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके सामने, मीडिया के सामने, सरकार के सामने, बोर्ड के सामने, बस केवल हमारी यथास्थिति हटवा के हमारी ज्वाइनिंग दे दो। देखिए वाकई जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे तो ये कह रहे हैं कि बहुत खुशी हुई थी और पटाखे जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और बनता भी है। अब सीएम साहब के पास जाते हैं तो वो 2 मिनट हमें वहाँ खड़ा रह के सुनते ही नहीं है, अब इससे बड़ा दुख क्या कर सकते हैं बताओ। वाकई मामला बड़ा गंभीर है इन बेरोजगारों के साथ। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपकी नियुक्ति हुई मुख्यमंत्री के पद पर, आप मुख्यमंत्री बने, आप राजस्थान के मालिक बने, तो और उसके बाद इन्होंने इतनी खुशी इन लोगों को हुई थी कि पटाखे इन्होंने फोड़े, जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। तो सवाल ये है कि कम से कम आप इनकी खुशी तो लाकर इनको दे दो, जिससे कि अगर इनकी खुशी लाकर आप दे दोगे तो यहाँ से उठेंगे, गांव जाएंगे, स्कूल जाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे तो फिर बच्चों से भविष्य बनेगा, राजस्थान का बनेगा, हम भविष्य बनेगा तो हमारे देश का बनेगा। और यहाँ इनके साथ सिर्फ एक समस्या है कि एजी से पैरवी करवाकर यथा स्थिति को बहाल करवा दो और इनको इनकी खुशी दे दो, इसी में सबकी खुशी होगी।